तेज प्रताप तो ये भी कहने लगे हैं कि भाई इनसिक्योरिटी हो गई थी शायद, क्योंकि सब कहने लगे थे कि तेज प्रताप में लालू वाली छवि नजर आती है, जैसा आप ही ने कहा। अब एक तरफ तेज प्रताप के लिए मुश्किल कितनी है, महुआ सीट पे ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो राघोपुर में जहां कल ही तेज प्रताप ने चुनाव प्रचार किया है अपने भाई के खिलाफ, वहां की तस्वीर कितनी दिलचस्प है। क्या ये सीट एक बार फिर से आरजेडी के खाते में जाएगी, यहां से तेजस्वी यादव जीतेंगे, या फिर यहां पर जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो जीत दर्ज कर पाएंगे। फिलहाल राघोपुर सीट की बात करें तो यहां महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी यादव मैदान में हैं। राघोपुर में यादव वोटर किंग मेकर हैं, इसीलिए एनडीए ने भी यादव उम्मीदवार पर दांव चला है। बीजेपी ने सतीश कुमार यादव को टिकट दिया है, तो जनसुराज की तरफ से चंचल कुमार मैदान में है। ये सतीश कुमार यादव वो हैं जो 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं। अब इन्हीं को दोबारा मैदान में उतारा गया है। यादव वोट बटेगा कि नहीं बटेगा, ये मैटर करता है। क्या बट सकता है दो यादव अगर कैंडिडेट हैं तो? हाँ, मतलब ज़रूर यहाँ तो हिस्टोरिकली बटता ही रहा है ना, क्योंकि सतीश कुमार जो कैंडिडेट हैं वो भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। एक्चुअली हरा ही चुके हैं राबड़ी देवी जी को एक बार। तो प्रशांत किशोर भी शायद इसीलिए वहाँ से नहीं लड़े, क्योंकि अगर वहाँ से लड़ते तो हो सकता है कि थर्ड आते। ठीक है, क्योंकि दो कैंडिडेट मजबूत हैं। अब चंचल सिंह है, एक्चुअली वो राजपूत समाज के कैंडिडेट को टिकट दे दिया है जनसुराज ने, तो थोड़ा एनडीए को डैमेज होगा उसकी वजह से। दो भाइयों की पॉस्चरिंग है, मैं कह रहा हूँ लार्जली पब्लिकली, क्योंकि सुगौली सीट पर महागठबंधन के कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और उसने समर्थन दे दिया है जनशक्ति जनता दल के कैंडिडेट को। तो लार्जली पॉस्चरिंग है ये फैमिली की। ठीक है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एंड में लालू यादव जी से एक मैसेज दोनों ही सीटों पे जाएगा, जो कि उनके वोट्स को कंसोलिडेट करेगा, तेज प्रताप के फेवर में भी और तेजस्वी यादव के फेवर में भी। ये राजपूत वोटर्स की बात की थी, तो इस सीट पर जब मैं भी घूम रही थी तो जो राजपूत हैं वो एग्रेसिवली एनडीए की बात कर रहे थे, वो एग्रेसिवली सतीश यादव की बात कर रहे थे। लेकिन जब चंचल सिंह को उतारा है तो क्या डाइवर्ट होंगे ये वोट? ये थोड़ा बहुत तो डाइवर्ट होता ही है ना। जब हम स्वर्ण समाज की भी बात करें तो स्वर्ण समाज का 2020 में अगर देखेंगे तो 60% वोट ही एनडीए को मिला, 40% वोट तो अन्य दलों को, 25% लगभग महागठबंधन को और 15% लगभग अन्य दलों को मिला है। देखिए, तीन वर्चस्व की जातियां हैं, यादव समाज, यादव, राजपूत और भूमिहार। ये तीनों मिला करके हर असेंबली में 80 से 100 एमएलए होते हैं, 80 से 100। और अगर आप 5 जातियां, इसमें मुस्लिम और कुशवाहा जोड़ लें, हर असेंबली में इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज 60% ऑफ एमएलएज ये 5 जातियों से आते हैं। इन्हीं जातियों पर डोरे डालने की कोशिश भी है, इनमें कितना प्लस माइनस होगा यही जीत और हार पर निर्भर करेगा। अगली सीट भी आपको बता देते हैं। अगली सीट है सिवान शहर की सीट, जो इस बार चुनावों में फंसी हुई नजर आ रही है। इसकी वजह है एनडीए का यहां मंगल पांडे को उतारना। सिवान में की अगर हम बात करें तो यहां ब्राह्मण वोटर अच्छी खासी संख्या में है, इसी वजह से बीजेपी ने मंगल पांडे को टिकट दिया है। उनका जो मुकाबला है वो आरजेडी के अवध बिहारी चौबे से है, तो यहाँ पर ब्राह्मण चौधरी से है, माफ कीजिएगा, अवध बिहारी चौधरी से है। अब यहाँ ये कहा जा सकता है कि मुकाबला दिलचस्प है, ब्राह्मण वोटर्स का फैक्टर कितना चलेगा। और आपको याद दिला दें कि यहाँ योगी आदित्यनाथ ने भी कई रैलियां की हैं और यहीं से बहुत सारे बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे बयान जिन पर महागठबंधन की तरफ से आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। अब उनका आना कितना फायदेमंद होगा, मंगल पांडे कितने मजबूत आ रहे हैं अगर हम अवध बिहारी चौधरी से कंपेरिजन करें? देखिए, अवध बिहारी चौधरी लगातार वो सीट जीतते रहे हैं, स्पीकर भी हो रहे हैं, और उसका कोलैबोरेशन होता है बगल के रघुनाथपुर सीट से, जहां से ओसामा लड़ रहे हैं। तो ओसामा और अवध बिहारी चौधरी दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन आपसी होता है कि हम माइनॉरिटी वोट ट्रांसफ़र करेंगे, आप ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र कीजिए। तो वो एक वहाँ का जो कास्ट डायनेमिक्स है, वो कास्ट डायनेमिक्स में अवध बिहारी चौधरी मजबूत हैं। लेकिन मंगल पांडे एमएलसी रहा करते थे, लेकिन हमेशा मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलती थी। और मंगल पांडे को जब पार्टी ने उतारी है तो पार्टी उसको अपना प्रतिष्ठा की सीट मान रही है कि किसी भी कीमत पर सीवान जीतना है। और चाहे वो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, सीवान की सीट को जीतना एक तरह से इनको मैसेज करना है हिंदू कम्युनिटी में कि हम सीवान भी जीत सकते हैं। वो एक तरह से अवध बिहारी चौधरी ने उसको एक अभेद्य दुर्ग की तरह बना लिया था। और वो कालखंड जब साहबुद्दीन जीवित थे उस समय से सिवान की सीट को वो कहीं ना कहीं से रिटेन कर लेते थे। देखते हैं कि उस आइस को इस बार ये ब्रेक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ब्राह्मणों की गोलबंदी है, बाकी जातियों की गोलबंदी है, वुमेन वोटर्स हैं, ईबीसी वोटर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो एक माई समीकरण है तो वो तो 32% से टेक ऑफ ही कर रहा है।
जो ओसामा की वजह से, चूँकि रघुनाथपुर और सिवान को हम लोग दोनों को एक जोड़ करके देखते हैं कि अगर रघुनाथ, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने वहां मोर्चा संभाला। बिल्कुल, चूंकि इसीलिए वहाँ हिंदुत्व का, जिसको कहते हैं कि उग्र हिंदुत्व का कार्ड उन्होंने खेला, और इसीलिए उन्होंने बताया कि देखिए ये सिवान की ज़मीन कैसे रक्त रंजित हुआ करती थी, कैसे लोग भय के साए में रहते थे। क्या फिर सिवान को किसी के हवाले करना चाहते हैं, या सिवान में मंगल पांडे को जिता करके एक नई तस्वीर पेश करना चाहते हैं? तो सिवान की जीत योगी आदित्यनाथ के लिए, अमित शाह के लिए, प्रधानमंत्री के लिए वो एक बड़ा ही, जिसको मैं मानता हूं कि ऐसी सीट है जिसकी जीत में वो अपनी जीत देख रहे हैं और उसकी हार में वो अपनी हार देख रहे हैं। तो ऐसी एक और सीट की भी बात कर लेते हैं जिसकी बड़ी चर्चा है, और चर्चा है छपरा सीट की। छपरा सीट से क्योंकि खिसारी को इस वक्त मैदान में उतारा गया है, तो इस सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं? यहाँ छपरा जो है वो एनडीए का मजबूत गढ़ रहा है, लेकिन बीजेपी ने महिला चेहरे छोटी कुमारी पर इस बार दाव लगाया है, जबकि खिसारी लाल यादव छपरा में आरजेडी के लालटेन जलाने में लगे हुए हैं। अब वो लालटेन को कितना जला पाते हैं, कितना तेज इसकी लौ को कर पाते हैं, इस पर सभी की निगाहें इस वक्त हैं। छपरा में क्या देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, जब भी कोई फिल्म स्टार या सिंगर, एक्टर चुनाव लड़ता है तो उनका एक फ़ैन बेस होता है, और ख़ास करके उनकी पॉपुलैरिटी युवाओं में है, तो युवा अक्रॉस कास्ट ग्रुप्स उनको समर्थन दे सकते हैं। लेकिन अब जैसे बिहार इस बार पूरा बटा हुआ है, करेक्ट, और एनडीए की तरफ से एंटी यादव पॉलिटिक्स चलती है, और महागठबंधन की तरफ से लार्जली एंटी फॉरवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स है। इस सीट पे मुझे लगता है छोटी कुमारी, आई थिंक ईबीसी समाज से हैं, तो एक यादव वर्सेस ईबीसी का यहाँ पे बैटल हो सकता है। ईबीसी हैं या नहीं मुझे ध्यान नहीं है, शायद ईबीसी हैं, तो यादव वर्सेस ईबीसी बैटल है। हमें आपको लग रहा है अपर एज किसका? एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे, जो वहाँ राजपूतों की आबादी काफ़ी है। छपरा कंस्टिट्यूंसी में सिंगल लार्जेस्ट कास्ट वो है, और उनका वह का किधर जाएंगे, अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं, जो पिछली बार जाते रहे हैं, तब आसान हो जाएगा, छोटी के लिए आसान हो जाएगा। फिर बैस कम्युनिटी की है, वो ईबीसी कह रहे हैं बैस कम्युनिटी की है, वह भी है। एंटी यादव सेंटिमेंट भी होता है, जैसा ये लोग उभारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो इस सब का लाभ ये नहीं कर सकते हैं खेसारी लाल यादव हार रहे हैं या जीत रहे हैं, लेकिन काफ़ी टफ है, बहुत आसान नहीं किसी के लिए भी। बयानों की वजह से भी खिसारी काफी चर्चा में रहे ना, चाहे मोदी की तारीफ कर देना हो, फिर बाद में राम मंदिर पर बयान दे देना हो। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार की जो राजनीति है, या बिहार जो है, केवल खेसारी यादव का नहीं है, अनंत सिंह का नहीं है, तेज प्रताप का नहीं है। आज मीडिया इसी के पीछे घूम रहा है, लेकिन इनका नहीं है। ये गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, महावीर है, गौतम बुद्ध की भूमि है। तो बिहार ऐसा, अब एक रूपसपुर हम गए थे अभी, शाहजहाँपुर एक गाँव है समस्तीपुर ज़िले में, और वहाँ शाहजहाँपुर में आप जाके दंग रह जाइएगा। मछली उत्पादन जिस तरह से लोग कर रहे हैं, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में है, जहाँ से विजय चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। और जब गांव वाले से हम पूछे तो उन लोगों ने बताया कि हर गांव घर का आदमी 5 लाख 6 लाख रुपया कमा रहा है वो मछली उत्पादन करके।